दोस्तों, अगर आपकी गर्दन में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, गर्दन से होते हुए कंधे में जाता है, कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में सुन्नपन हो रहा है, आपके हाथ में झंझनाहट हो रही है या आपको चक्कर आने की समस्या है या उल्टी आने जैसा लगता है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, एक होता है गर्दन का दर्द और एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और गर्दन के दर्द में फ़र्क ये है कि कई बार जब हम लगातार फ़ोन चलाते हैं या गलत पोजीशन में सो जाते हैं तो हमारी गर्दन एक जगह रह जाती है या उसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। उसे आप 1-2 दिन मेडिसिन खा के और आराम करके ठीक कर सकते हैं। मगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा नहीं है, इसके काफ़ी अलग से लक्षण हैं। इसमें आपकी गर्दन में दर्द होगा, गर्दन से कंधों तक भी आएगा, आपके हाथ में झंझनाहट या सुनपन भी हो सकती है। उसके अलावा आपको उल्टी जैसा फ़ील हो सकता है या आपको चक्कर आने की समस्या भी देखी जा सकती है। इसको ठीक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है एक्सरसाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे घर रह के आप इस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, वो भी कुछ आसान स्टेप्स में दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट एट होम के बारे में। यानी कि घर रह के आपकी जो बीमारी है, जो गर्दन में दर्द है या गर्दन से कंधे तक का दर्द है, उसे हम ठीक करेंगे मात्र कुछ आसान एक्सरसाइज से। मगर उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको ये बीमारी आखिर हुई क्यों है और किन लोगों को किन कारणों से ये बीमारी होती है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका ऑफिस वर्क है या जो लोग लगातार नीचे देख के काम करते हैं। कुछ केसेस में एज फैक्टर की वजह से, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उस कारण से भी सर्वाइकल हो सकता है। अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं, गर्दन झुका के काम करते हैं या आपकी गर्दन पे किसी कारण से प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से आपकी वर्टेब्रास डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी गर्दन से C1 से लेके C7 तक कोई भी नर्व कंप्रेस हो सकती है, जिससे आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधों में दर्द जा सकता है, सुनपन हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है, चक्कर आने की समस्या आपको देखी जा सकती है। तो इससे आप कैसे बचें? सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी गर्दन पे प्रेशर पड़े। यानी कि ऑफिस वर्क अगर आप कर रहे हैं, आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आपको उसके लिए गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, आपको गर्दन को स्थिर रखना है। जैसे मेरी गर्दन इस टाइम स्थिर है, और आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऊपर कर लेना है, उसे मेंटेन करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किचन में काम करते हैं लगातार, जिसकी वजह से आपको नीचे देखना पड़ता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप लगातार अपनी गर्दन को ना झुकाएं। उसके अलावा आप अगर मोटा तकिया लगाते हैं तो उस तकिए को आप पतला कर दीजिए। कुछ लोग करते हैं कि वो तकिया सीधे हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप मोटा तकिया लगाते हैं तो जितना मोटा तकिया है उसका आधा आप तकिया लगाइए, यानी कि उसका पतला कर दीजिए। अगर इतना मोटा तकिया है या इतना मोटा तकिया है तो उसका आधा इतना हो गया, तो अंदाजे से आप इतना मोटा तकिया लगाइए। यानी कि आपको पतला तकिया लगाना है, ऐसा नहीं करना कि तकिया सीधे हटा के आपने रख दिया साइड में। उसके अलावा दोस्तों, कोई इंजरी अगर आपके पास्ट में हुई है तो आप अपनी गर्दन का एक एक्सरे निकलवा लीजिए और किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान एक्सरसाइज हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी हैं, कोई भी घर पे कर सकता है और किसी भी एज ग्रुप के लोग को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आपको समझ के अच्छे से देख के ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि गर्दन में अगर आप कोई भी गलत तरीके का मूवमेंट करते हैं तो बीमारी बढ़ भी सकती है। इसलिए अच्छे से एक्सरसाइज देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की पहली एक्सरसाइज के लिए आपको सीधे बैठ जाना है। आप चेयर पे या स्टूल पे बैठ सकते हैं। तो आपको टेक लगा कर नहीं बैठना है, इस तरह से आपको सीधे बैठना है बिल्कुल, ताकि आपकी जो स्पाइन है वो एक अलाइनमेंट में रहे और आप बिल्कुल सीधे रहें, जिससे आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और लेफ्ट में देखना है। अब आपको राइट में देखना है। अब आपको ऊपर की साइड देखना है और अब आपको नीचे देखना है। उसके बाद आपको अपनी गर्दन को इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 2 से 3 बार करनी है स्टार्टिंग में। पहले हम लेफ्ट में देखेंगे, फिर हम राइट में देखेंगे, उसके बाद ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, एक बार क्लॉकवाइज। आराम आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है। तेज़ी से करेंगे तो एक्सरसाइज जो है सही से हो ही नहीं पाएगी। इसलिए बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से और बड़े ही तसल्ली से आपको एक्सरसाइज करनी है। लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, ऊपर देखिए, आराम से नीचे देखिए, एंड देन सामने देख के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर चक्कर आ रहे हैं तो आपको जिस तरह से मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चक्कर जिनको आ रहे हैं वो ये अपनी गर्दन को इस तरह से ना घुमाएं,
वो सिर्फ लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये वाली एक्सरसाइज करें। ये हमारी हो गई पहली एक्सरसाइज। इसे आपको 2 से 3 बार करना है शुरुआत में, ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सूट करने लगे आप 4 से 5 बार भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोपहर में एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है और आपका दर्द भी कंट्रोल में होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधे बैठना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से कर लेना है। आप मेरे हाथों को अच्छे से देख लीजिए एक बार। उसके बाद आपको अपने हाथ को सर पे रखना है। यहाँ मैंने सर को आगे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ मैं, और हाथों को पीछे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, मेरी गर्दन नहीं हिल रही है, मैं गर्दन से प्रेस कर रहा हूँ अपने आप को आगे की साइड, यानी कि मैं गर्दन से यहाँ से और पूरे अपने सर से प्रेशर लगा रहा हूँ आगे की साइड में, और अपने हाथों को मैं पीछे की तरफ धकेल रहा हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह से प्रेशर लगा रहा हूँ आगे की तरफ, और मैं हाथ से पीछे की तरफ गर्दन को प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं सेम चीज़ गर्दन से मैं अब पीछे की तरफ प्रेस करूँगा और हाथों को मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, यानी कि गर्दन जो है और जो पूरे सर है उसे मैं पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और हाथों से उसे मैं रोक रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि गर्दन पीछे करनी है, बस प्रेशर लगाना है, ताकत लगानी है, एक जोर लगाना है पीछे की तरफ गर्दन से, और हाथों से आगे की तरफ लगाना है, यानी कि रोकना है। ना गर्दन पीछे जाएगी ना हाथ आगे आएंगे, बस प्रेशर लगाना है आपको। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। हाथ से मैं पीछे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, गर्दन को मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब मैं हाथ को आगे की तरफ ला रहा हूँ और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 4 से 5 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा आपकी स्पाइन में। अब हम बात करेंगे थर्ड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको अपने राइट हैंड को अपनी गर्दन पे रखना है, अपने सर पे रखना है, और आपको अपने हाथ से इस तरफ प्रेशर लगाना है और गर्दन से, यानी कि सर से और गर्दन से इस तरफ प्रेशर लगाना है। हाथ से लेफ्ट में और गर्दन से और सर से राइट साइड में, मगर हमारी गर्दन हिलेगी नहीं और ना हाथ हिलेगा। देखिए इस तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पे हाथ से इस तरफ प्रेशर लगा रहा हूँ और गर्दन से लेफ्ट साइड में प्रेशर लगा रहा हूँ। आपको सेम काम दूसरे साइड से भी करना है। हाथ से इधर प्रेशर लगा रहा हूँ, गर्दन से लेफ्ट साइड में प्रेशर लगा रहा हूँ, यानी कि हाथ राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। प्रेशर लगा रहा हूँ मगर गर्दन भी कहीं नहीं जा रही है, हाथ भी कहीं नहीं जा रहा, दोनों अपनी जगह पे स्टेबल है। एक एक सेकंड होल्ड कर लेंगे। जोर हमें उतना लगाना है जितना हम बर्दाश्त कर सकें, बहुत ताकत मत लगाइएगा, क्योंकि गर्दन का मामला है, बहुत सेंसिटिव है। इसलिए ताकत उतनी लगाइए जितना आप भी बर्दाश्त कर सकें, जितना आपको भी सूट करे दोस्तों। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। आँख बंद करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिन्हें चक्कर ज़्यादा आते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधे बैठना है, दोनों हाथों को आप बिल्कुल लटका लेंगे। नीचे की साइड आप देखिए, मैंने अपने हाथों को लटका लिया है और अपने कंधों को ऊपर लेके आएंगे। जिनके कंधों में दर्द है उनके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर की साइड रखेंगे और कंधों को ऊपर ला के होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। अब मैंने आप देखिए किस तरह से मैं कंधों को ऊपर ला रहा हूँ, होल्ड करा, अब छोड़ दिया। 5 से 10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, ध्यान से देख लीजिए। 1 सेकंड होल्ड भी करना जरूरी है, 1 या 2 सेकंड रोक के रखिए हाथों को। थोड़ा दर्द होगा कंधों में, मगर इससे घबराइएगा नहीं, ये कॉमन है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के। इसलिए आपको एक्सरसाइज दिन में 2 बार करनी चाहिए। बाकी सारे एक्सरसाइज एक एक बार करेंगे। कंधों वाली एक्सरसाइज आप 2 बार कर सकते हैं जिनके कंधों में दर्द ज़्यादा है, या जिनके कंधों में सुनपन है या झंझनाहट है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपको 5 से 10 बार या शुरुआत में 10 से 15 बार ही करनी है, ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इस तरह से है दोस्तों, हम ये 3 एक्सरसाइज करेंगे। ये 3 एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं जो बहुत सिंपल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इन एक्सरसाइज को अगर लगातार 10 से 15 दिन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा रात को आपको गर्म पानी की बोतल से अपनी गर्दन की 10 से 15 मिनट सिकाई करनी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जिससे आपको और भी आराम मिलेगा। इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्द आपकी वर्टिब्रास ठीक हो जाएंगी, आपकी दबी नस खुल जाएगी और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।